Welcome students in the organic chemistry lectures. In this video, we are going to study about the IUPAC nomenclature of ester. तो सबसे पहले, what is the function group of ester? What is the function group of ester? सबको पता है? What is the function group? It is R C double bond O R dash. तो इसमें जो ये आपको दिख रहा है ना C double bond O ये है ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इसे हम ऐसा लिखेंगे। सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर। और ये हमने अगर आर लगाया इधर तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला ऑफ ईस्टर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईस्टर। ठीक है, सबको पता है, इट इज वेरी सिंपल दैट फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर इज सी डबल बॉन्ड ओ और आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश ये है जनरल फॉर्मूला ईस्टर का। ठीक है, अब आप ये बात सोचो कि ये जो ईस्टर है वो कैसे प्रिपेयर करेंगे हम। ठीक है, अब आप बताएंगे कि ये कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं हम। ठीक है, अब सोचने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये जो ईस्टर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर अल्कोहल से की हमने तब जाके हमें ईस्टर मिलता है विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो रिएक्शन है इसको हम ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, esterification. So what is esterification reaction? When carboxylic acids reacts with alcohol in presence of acid catalyze, there is a formation of RC double bond OR dash with the elimination of water molecule. This reaction is known as esterification reaction. ठीक है, सिंपल है। अब जनरली हम क्या करते हैं, हमें ये हैबिट है कि हम इसको ऐसा ब्रैकेट कर देते हैं, राइट। मतलब एसिड का OH और अल्कोहल का H इन द फॉर्म ऑफ वाटर एलिमिनेट होता है, ऐसा हम करते हैं। तो ये ठीक है, ये सिर्फ ध्यान में रखने के लिए बराबर है, एक्चुअली मैकेनिज्म ऐसा नहीं रहता। ठीक है, तो ये सिर्फ ध्यान में रखने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि एसिड का OH और अल्कोहल का H बाहर जाता है in the form of water to form the ester, and that is correct actually. If we go by mechanism, then we came to know that the OH group of acid combines with proton of alcohol to form the water molecule, and the rest of the things we got in the form of ester. So this reaction is known as esterification reaction. अब आप कहेंगे सर कि IUPAC nomenclature आप पढ़ा रहे हो तो ये रिएक्शन क्यों बता रहे हो। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि while studying the IUPAC nomenclature of ester, we should know from which acid this RC double bond O group is came and from which alcohol this R dash O group is came. After that only we can give the IUPAC name to this ester. That's why I am explaining how the esters are formed. ठीक है, तो आप लगे हाथ ये रिएक्शन भी ध्यान में रखो। ईस्टरिफिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ईस्टर्स जनरली ईस्टर का स्मेल जो होता है वो बहुत स्वीट होता है, प्लीजेंट होता है। हम जो भी यूज करते हैं सेंट वगैरह तो इन सब में ईस्टर होता है, सोप में भी ईस्टर होता है। मतलब परफ्यूम्स जो है स्वीट ओडर वाले जो भी प्रोडक्ट्स है मार्केट में इन सब में ईस्टर होता है। तो इंडस्ट्रियल ये जो ईस्टरिफिकेशन की प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लगे हाथ ये रिएक्शन भी ध्यान में रख लो। ठीक है, अब आपको ये पता चला कि ईस्टर कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, देखो in IUPAC system, esters are known as alkyl alkanoids. ठीक है, मतलब ये जो जनरल फॉर्मूला है ईस्टर का क्या है, R C डबल बॉन्ड O R डैश। अगर आप लोग ये मैकेनिज्म देखेंगे
तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो आर सी डबल बॉन्ड ओ जो पार्ट है वो आया है एसिड से, ठीक है। और ये जो आर डैश ओ पार्ट है वो आया है अल्कोहल से, ठीक है। तो ये जो नेम है आईयूपीएसी नेम अल्काइल अल्केनोइड, इसमें जो अल्काइल है वो इस पार्ट को कहते हैं, ठीक है, अल्काइल, ठीक है। मतलब अल्कोहल का जो पार्ट है उससे हम अल्काइल निकालेंगे। और उसके बाद जो एसिड का जो पार्ट है, जो भी एसिड है, मतलब फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पर अगर CH3 है तो ये जो ग्रुप है वो CH3COOH से आया होगा, मतलब एसिडिक एसिड से आया होगा। या फिर आईयूपीएसी सिस्टम में हम उसको इथेनोइक एसिड कहते हैं, वहां से आया होगा। तो हमें क्या करना है, जो एसिड का आईसी एसिड जो है सफिक्स, उसको रिप्लेस करना है OATE से, ठीक है। मतलब अगर ये एसिडिक एसिड से आया है तो ये हो जाएगा एसीटोएट, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सो दैट आपको ये ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब कंसिडर कर लो कि ये एसिड है, सॉरी ये ईस्टर है, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है सपोज CH2CH3, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ईस्टर्स आर नेम्ड एज अल्काइल अल्केनोइड, ठीक है। ये आप पक्के ध्यान में रखो कि ईस्टर्स आर नेम्ड एज अल्काइल अल्केनोइड। अब अल्काइल पार्ट जो है वो कहाँ से आया है, मैंने पहले ही कहा ये आया है अल्कोहल से। तो अल्कोहल से कौन सा पार्ट आया होगा इस ईस्टर का, तो ऑक्सीजन के बाद का जो है वो अल्कोहल से आता है, मतलब ये, ठीक है। तो CH3CH2 मतलब कौन सा ग्रुप हो गया, इथाइल, मतलब अल्काइल जो है वो क्या है इधर, इथाइल है, राइट। ठीक है, अब 50% काम तो हो गया। अब दूसरा काम ये है कि जो एसिड वाला जो पार्ट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो वी नो दैट दिस पार्ट इज केम फ्रॉम एसिड। ओके, सो फ्रॉम विच एसिड दिस पार्ट इज केम, सो दिस पार्ट इज केम फ्रॉम एसिडिक एसिड। ये हो गया कॉमन नेम। और आईयूपीएसी सिस्टम में हम उसको एसिडिक एसिड को इथेनोइक एसिड कहते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एसिडिक एसिड का आईसी एसिड रिप्लेस करना है OATE से, मतलब इसका नाम हो गया इथाइल एसीटेट, ठीक है, इथाइल एसीटेट। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इथाइल इथ्यानोएट, ठीक है। तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, दोनों ही बराबर है। आप कहेंगे कि यहाँ पर ओ क्यों नहीं लगाया, तो एसीटेट ई और ओ अगर साथ आते हैं तो हम उसको रिमूव करते हुए, ग्रामर का रूल है, इसलिए हमने यहाँ पर ओ नहीं लिया, ठीक है। तो इथाइल एसीटेट और ये हो गया इथाइल इथेनोएट। तो आई थिंक आपको समझ में आया है कि ईस्टर का नाम कैसे देना है। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज विल टेक दिस एग्जांपल CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ओके। तो आप जरा दिमाग लगाइए, आपके समझ में आएगा कि जो अल्कोहल का पार्ट है वो ये है, राइट। तो अल्कील जो होगा वो होगा मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। और ये जो पार्ट है वो है एसिड का। अब 4 कार्बन मतलब कौन सा एसिड आता है, 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूटानोइक एसिड आता है, बराबर। और जो ब्यूटानोइक एसिड है उसका आईसी एसिड जो है ना लास्ट का, वो हमें रिप्लेस करना है OATE से। तो नाम हो गया मिथाइल ब्यूटानोएट। इजी है ना। ओके, सो आई थिंक आपको अब ये अच्छी तरह से समझ में आया है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये जो एग्जाम्पल है वो सफिशिएंट है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आई विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब ये अल्किल है मिथाइल, ठीक है। और ये एसिड है अगेन एसिडिक एसिड, तो इसको कहेंगे मिथाइल एसीटेट, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, इथेनोएट भी कह सकते हैं, ठीक है।
सो मिथाइल एसिडेट और मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आया है कि ईस्टर का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ओके, अब कई बार क्या होता है, सम ईस्टर्स आर डिफरेंट, लाइक ईस्टर्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने ईस्टर बनाया है तो उसे कहेंगे ईस्टर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो आपके समझ में आएगा। सपोज CH2 COO C2H5 और CH2 COO C2H5। ठीक है, तो आप देख लो कि ये जो ईस्टर है ना, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया बनाया है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ईस्टर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर ऐसा है तो यहाँ IUPAC नेम कैसे देना है उसको, उसके बारे में हमें सीखना है। तो आप एक बात ध्यान में रखो कि अगर ईस्टर है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से सिंथेसाइज किया वाला, तो वहां पर IUPAC नेम जो है ईस्टर का वो डाई अल्कील डाई अल्क्यानोएट, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, डाई अल्काइल डाई अल्कानोएट। अब आप ये स्ट्रक्चर देख लो, आपके समझ में आएगा कि अल्कील जो पार्ट है वो ये है, मतलब ये अल्कोहल से आया है। तो कौन सा अल्कील है ये है इथाइल, तो उसके पहले लगाएंगे डाई इथाइल। ठीक है, अब आप एसिड देख लो, ये जो एसिड है वो, इसके कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन है एसिड में। तो ये कौन सा एसिड हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, राइट। तो ब्यूटेनोइक एसिड का जो आईसी एसिड है वो हम रिप्लेस करते हैं OATE से, और उसके पहले डाई भी लगाते हैं क्योंकि 2 COO ग्रुप है इसलिए। ठीक है, सो डाई इथाइल डाई ब्यूटानोएट, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, ये जो पार्ट है वो अल्कील है, हमें पता है। तो ये कौन सा अल्कील है, मिथाइल है। तो पहले डाई मिथाइल लिखेंगे, और उसके बाद एसिड कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, मतलब पेंटानोइक एसिड है। और पेंटानोइक एसिड का जो आईसी एसिड है वो OATE से रिप्लेस हो जाएगा, और उसके पहले डाई लगाएंगे। सो डाई पेंटानोएट, तो ये हो गया इसका नाम। ठीक है, तो आई थिंक आपके ये समझ में आया है कि IUPAC नेम ऑफ ईस्टर्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग एग्जांपल देख लेते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है तो कब क्या करना है, देखो अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो हमें नंबरिंग देनी है। ठीक है, तो पहली जो नंबरिंग होगी यहाँ पर दे देंगे हम 1 2 3 और 4, और इस साइड की नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे से 1 2। ठीक है, अब वही रूल हमें यूज करना है। हमें अल्किल ग्रुप कौन सा है, ये है, राइट। तो ये अल्किल ग्रुप का नाम हो गया 2 ब्रोमो इथाइल। ठीक है, और अब अल्केनोइड ग्रुप कौन सा है, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, मतलब ब्यूटानोएट हो जाएगा। लेकिन 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 3 हाइड्रोक्सी, और फिर बाद में लिखेंगे ब्यूटानोएट। मतलब अगर सब्स्टिट्यूएंट भी है तो उसको हमें नंबरिंग देनी है दोनों साइड से, और जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी पोजीशन हमें इंडिकेट करनी है, और बाकी जो रूल है वो सेम है। ठीक है, तो ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो मैं अब सम अप कर देता हूँ। इस वीडियो में हमने ईस्टर का IUPAC नॉमेनक्लेचर देखा, बहुत सारे एग्जांपल्स लेके। आप जो एग्जांपल्स है उसकी प्रैक्टिस करो, और दूसरे टेक्स्ट बुक में से भी एग्जांपल आप ढूंढकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत है तो नीचे लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही है। यहाँ पर हम रुकते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।
थैंक यू फॉर द लिसनिंग।